बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये एक वीडियो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। जो भाई बहरीन में आ चुके हैं उनके लिए भी है और जो अभी नए आने वाले हैं उनके लिए भी है। सिर्फ एक मैसेज है दोनों के लिए, एक एक छोटा सा मैसेज। बहुत से भाई मुझे मैसेज करते हैं, इनबॉक्स में कमेंट्स करते हैं, वीडियोस पे, सब कुछ। हम लोग बहरीन में आ चुके हैं, हमारा ये वीज़ा है, हमारा ये वीज़ा है, हम लोगों को कोई काम मिल जाए तो बेहतर है, हमें कोई काम लगवा दें। तो हम कोशिश तो करते हैं कि अगर किसी का काम लग जाए, किसी का रिज़्क़ स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए बेहतर है, हमारे लिए दुआओं का ज़रिया बन जाता है। कोशिश तो करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप जानते हैं कि हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है। मतलब हम लोग अपने पास तो जॉब्स नहीं होती, यही है कि कहीं से पूछते हैं आपके पास कोई काम है या इस बंदे की फ़ील्ड से रिलेटेड अगर कुछ काम हो जाए, अगर किसी दोस्त ने बोला हो तो फिर हम लोग उनको बोल देते हैं। जैसे दोस्त ये बोलते हैं कि हम लोगों को काम चाहिए, हमें कहीं ना कहीं काम लगवा दें, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि जो कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में ये बताते हैं कि हम लोग ये वाला काम करते हैं कि हाँ, और हम लोगों को स्टाफ की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा पास हो तो आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर दें। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त मैसेज भी करते रहते हैं। लेकिन बात फिर से वही है कि हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है। अब अगर मुझे मिसाल के तौर पर 20 आदमी या 30 आदमी हर रोज़ ये मैसेज कर दें कि आप हम लोगों को काम लगवा दो, तो भाई बात ये है कि इतने ज़्यादा जॉब्स जो है ना वो एकदम से इकट्ठा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब बेशक किसी आदमी को काम मिलता है, जैसे भी चलता है काम, लेकिन अगर आपको कुछ लोगों को जल्दी काम मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपको कोई काम नहीं मिलता या आपको कहीं से इंटरव्यू की कॉल नहीं आती तो थोड़ा सब्र कर लिया करें, थोड़ा टाइम दिया करें। उम्मीद है इंशाल्लाह सबको जो है ना वो काम मिल जाएगा। जब आप लोग इधर आ गए हैं तो इंशाल्लाह रिज़्क़ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, थोड़ा सब्र किया करें। स्टार्टिंग में कोई अगर आपको काम मिल रहा है तो काम कर लिया करें। सिर्फ ये ना सोचा करें कि इसकी सैलरी कम है, हम 2 महीने और वेट कर लेते हैं। या बहुत से भाई ये सोचते हैं कि अभी हम लोगों ने 5.5 लाख का, 6 लाख का वीज़ा लिया है, अभी हमें 3 महीने हुए हैं तो अब कंपनी की अगर जॉब मिल रही है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो रेफ़र किए थे और कंपनी ने मिसाल के तौर पर 120 130 दिनार अगर उनको सैलरी बोली है, कंपनी वीज़ा भी लगाएगी, तो वो क्या बोलते हैं कि हम लोग 5.5 लाख का या 6 लाख का वीज़ा लेके आए हैं, तो अभी हम लोगों ने वीज़ा चेंज नहीं करना, हम लोगों ने इसी वीज़ा पे काम करना है। तो भाई अभी जो है ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हों। अगर आपको जॉब मिलती है, कोई कंपनी आपका वीज़ा चेंज करती है और फ्री करती है और सैलरी भी आपको स्टार्टिंग में ठीक मिल जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग अपना वीज़ा चेंज कर लें और परमानेंट हो जाएं। अगर आप लोग किसी ऐसे वीज़े पे हैं, आज़ाद वीज़ा पे हैं, लेकिन आप अपनी जॉब वीज़ा अपना चेंज नहीं करते, आप ज़िद ये करते हैं कि मैं इसी वीज़ा पे काम करूँगा, शायद आपको काम मिल जाए। काम मिल सकता है आपको, किसी न किसी जगह पे आपको काम मिल जाएगा, आप काम करते रहेंगे। लेकिन जब आप 8 महीने 9 महीने के बाद ये कहेंगे कि हम लोगों ने वीज़ा चेंज करना है, आप सोचें कि अगर उस टाइम पे कोई कंपनी आपको वीज़ा नहीं चेंज करती, आपको कंपनी उस टाइम पे काम नहीं देती, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जो आज़ाद वीज़ा है वो तो 1 साल के बाद रीन्यू आपको करवाना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप अगर आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं, तो आपको जब भी काम मिलता है, कोशिश करें वीज़ा चेंज करके कंपनी के अंडर चले जाएँ। ठीक है? ताकि अगले साल जब आपका ये वीज़ा एक्सपायर होता है,
तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू कर देती है। कंपनी इस वीज़े के पैसे लेती है या नहीं लेती, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आप किसी कंपनी के अंडर चले जाते हैं, किसी शेड के अंडर चले जाते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपको जो चीज़ें होती हैं, मेडिकल होता है, उसके बाद ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो अकोमोडेशन भी दे देती हैं। इन चीज़ों की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, स्पेशली वीज़े की आपकी टेंशन बहुत कम हो जाती है। आपको वीज़े के लिए दोबारा रीन्यू, दोबारा वो सारे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश किया करें कि अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो थोड़ा सब्र किया करें, आप अप्लाई करते रहें, कोशिश करते रहें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। इतनी जल्दबाजी ना किया करें। कुछ लोग ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग जॉब ढूंढते हैं, 1 महीना 2 महीना अगर नहीं मिलती है तो कहते हैं जी यहाँ काम नहीं, हम लोग वापस जाएंगे। तो आप लोग इतने पैसे लगा के यहाँ आते हैं, तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सब्र कर लें, आपको जॉब मिल जाएगी। आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। इतने जो है ना वो जल्दबाजी ना किया करें, इसलिए थोड़ा सब्र करेंगे तो आपको बेहतर मिलेगी। अब मैं खुद भी जॉब करता हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा जो है ना, जो सही बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक रिप्लाई करूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, हर एक मैसेज का रिप्लाई करूँ। लेकिन मैं खुद भी जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए एक ही दफ़ा इतने जो है वो अर्जेंट, मतलब आज आपने कमेंट किया, सेम टाइम पे आपको आंसर आना चाहिए, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सेम टाइम पे सबको रिप्लाई करूँ, सबको जो है वो कमेंट का रिप्लाई करूँ, मैसेज का जवाब दूँ। और मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी का, कोई बंदा मुझे मैसेज भेजता है, मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा या अगर 1 घंटा 2-3 घंटे उसको रिप्लाई नहीं कर सकता, तो साथ ही कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं 3 दिन हो गए हैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से आपको मैसेज कर रहा हूँ। तो यार ऐसा ना किया करें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी बंदा कमेंट करता है या कोई भी इनबॉक्स करता है तो उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूं। अब उस बंदे का काम होना या ना होना एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कोई कमेंट करता है या कोई भी बंदा मुझे मैसेज करता है तो उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूं। किस चीज़ से रिलेटेड वो पूछना चाहता है, अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड है या मैं उस बंदे की कुछ भी हेल्प कर सकता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़रूर करूं। लेकिन आप लोग भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र किया करें, इतनी जल्दबाजी ना किया करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए और जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।